नन्दिनि नन्दितमेदिनि विष्णुविलोचिनि नन्दिनुदे गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम नमः शिवाय। देवताओं के संकट को दूर करने के लिए माँ भगवती का प्राकट्य हुआ। देवी ने अपने महान पराक्रम से महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। आसुरी शक्तियों के परास्त होने पर देवराज इंद्र पुनः अपने राज सिंहासन पर बैठे और देवगण भी स्वर्ग में पहुँचे। माँ जगदम्बा द्वारा महिषासुर वध की ये कथा श्री दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय में वर्णित है। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृतपान करें। ध्यान। माँ जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय समय के हजारों सूर्यों के समान है। माँ लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभायमान है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। उनके कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय तथा वर मुद्रा धारण की हुई है। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंदु बहुत शोभा पा रहा है। मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतनमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को तहस नहस होते देख सेनापति महादैत्य चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसने देवी पर बाणों की तेज वर्षा सी कर दी। तब देवी ने अपने बाणों से उन बाण समूहों को काट डाला और उसके धनुष, रथ, घोड़े और सारथी को नष्ट कर दिया। तब असुर ढाल तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह की गर्दन पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में प्रहार किया। देवी की वहां पर पहुंचते ही तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से आंखें लाल करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया। महादैत्य ने शूल देवी भद्रकाली पर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इसके साथ ही महादैत्य की भी धज्जियां उड़ गई और महिषासुर का सेनापति चिक्षुर प्राणों से हाथ धो बैठा। महापराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला दैत्य चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने देवी पर शक्ति का प्रहार किया, किंतु देवी जगदम्बा ने अपने हुंकार से ही निष्प्रभ कर उसे धरती पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने देवी पर शूल चलाया। देवी ने शूल भी बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और खूब जोर लगाकर दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे आ गिरे। अत्यंत क्रोध में एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। उसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार दैत्य उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर देवी के हाथों मारा गया। दैत्य कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। भिंदीपाल से वाशकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। देवी ने गदा की चोट से उद्रत का कछुमर निकाल दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिरा दिया। दुर्धर और दुमुख इन दोनों को भी आपने
बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। थुथुन से मारकर, खुरों का प्रहार करके, पूंछ से चोट पहुंचाकर, सींगों से विदीर्ण करके, वेग से, सिंहनाद से, चक्कर देकर और निश्वास वायु के झोंके से उन गणों को धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ की फटकार से समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके सांस की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। क्रोध से भरी जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके लाल आंखें कर हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम में उन्मत्त राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा और डकारने लगा। देवी ने बाणों के समूह से उन पर्वतों को चूर्ण कर दिया। देवी का मुख मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, अरे मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे हाथ से यहाँ तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। देवी के पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। हाहाकार करती हुई सारी दैत्य सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ माँ दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्वराज गान करने और अप्सराएं नाचने लगी। महिषासुरमर्दिनी माता की जय। प्रिय भक्तगण, माँ जगदम्बा के पावन चरित्र की ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया अन्य देवी भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। लाइक करें, कमेंट में सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा उत्साह बढ़ाएं। माता आपकी मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।